हम बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग एस्क्लोविर के स्ट्रक्चर की बात। हम सबसे पहले बात समझते हैं एस्क्लोविर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर ये आपका इतना है, ठीक है। ये इतना जो मेन है, ये इस एस्क्लोविर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब हम जब बात करते हैं, आपको इसको किस तरीके से समझना है उसकी बात करते हैं। जो फर्स्ट, ये काफ़ी वैसा स्ट्रक्चर है, इसको पहले ध्यान समझो होता कैसे है, ठीक है। हम पहले इसको कुछ मेन बातें समझो क्या होता है। पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए एक पायरिमिडीन का। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता है। जो होता है इमिडा, जब आपका होता है पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो एक होता है 1,4 पोजीशन में, इसमें नाइट्रोजन लगा होता है, ठीक है। क्या होता है 1,4 पोजीशन में, एक यहाँ नाइट्रोजन लगा होता है, एक यहाँ नाइट्रोजन। जो अभी इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो 1,4 पोजीशन में नाइट्रोजन लगा हुआ है। जब हम इमिडाजोल की बात करते हैं, जब इमिडाजोलिन जोल जो होता है एजोल, वो 5 उसमें जो रिंग होती हैं, ठीक है। जब इमिडाजोल की बात करते हैं वो 5 मेंबर रिंग का होता है। इमिडाजोल कैसे बनता है, इसमें एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है, ठीक, फिर एक यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं इमिडाजोल का है। ये जो ईथर की बात करते हैं, ईथर में क्या होता है, ईथर को इसे लिखा जाता है R1-O-R2। एक यहाँ ग्रुप अलग होता है, यहाँ पे ग्रुप अलग होता है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे एक आपको, यहाँ पे देखो CH2, एक ये CH2। तो इसको जो एक CH2 होता है, जहाँ पे एक कार्बन होता है उसको मेथ कहते हैं, जहाँ पे डबल कार्बन होता है उसको इथाइल कहते हैं। इसलिए इसको इथाइल कहेंगे, इसको मिथाइल कहेंगे, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, अब जो एक ये स्ट्रक्चर है पायरिमिडीन का, और जब इमिडाजोल को, इन दोनों को एक में फ्यूज कर दो, ठीक है। इन दोनों को एक में फ्यूज कर दो, मतलब इन दोनों को एक में जोड़ दो, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इमिडो पायरिमिडीन। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इमिडो पायरिमिडीन। उसी को हम प्यूरिन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूरिन रिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिखाते हैं ध्यान से, आप इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से थोड़ा। ये जो आपका है, ये यहाँ पे एक, ये देखो एक यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे कार्बन की बैलेंसिंग जो होती है, जो यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इसकी बैलेंसिंग 4 होती है, लेकिन इसकी बैलेंसिंग जोड़ो कितना हो गया, 2 ये कार्बन हो गए, 2 1 3 2 5, ये 5 कार्बन हो गए, लेकिन कार्बन बैलेंसिंग 4 होती है, इसलिए स्थायी नहीं होगा। तो यहाँ से एक ये जो बॉन्ड है ये हट जाएगा, और बॉन्ड जब हटेगा तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है, समझे ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। अब देखो, और इस पे जो है ये यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक, डबल बॉन्ड होकर के। हम देखते हैं पूरा, अब इसको जो एक यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा दो, ठीक। जब हम बात करते हैं इसकी, अब नंबरिंग का जो मेन स्ट्रक्चर होता है एस्क्लोविर का, ये मेन इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब इसकी जो है, अब मेन स्ट्रक्चर, अब इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब यहाँ पे देख लो 1 और 2, इस प्रकार से इसका नंबरिंग होगा, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि जो है दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है। दूसरे पोजीशन में हम देखते हैं अमीनो ग्रुप लगा हुआ है 2 अमीनो। फिर हम देखते हैं 9वें पोजीशन में क्या लगा हुआ है, 9, यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2, इस प्रकार से नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, तो 9, ये यहाँ पे 9, ये 2 हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक। हाइड्रोक्सी के बाद हम क्या लेंगे, एक देखो यहाँ पे ये आपका, ये जो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन हो तो उसको एथ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। यहाँ पे ये इथॉक्सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। इथॉक्सी आ गया। अब हम देखते हैं
जो पहले अब फिर इथॉक्सी के बाद ये लिख दो, ये मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, मिथाइल। और फिर हम बात करते हैं अब इस पूरी कार्बन, इसको पूरी रिंग क्या कहते हैं, ये जो पूरी रिंग है इसको इमिडो पायरीमिडीन रिंग कहते हैं, या इसी रिंग को प्यूरिन रिंग कहा जाता है। तो अब इतना हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद ये स्ट्रक्चर बचा, हम इसको यहाँ पे प्यूरिन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, जो छठवीं पोजीशन है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, तो वहाँ पे 6 और ऑक्सीजन का लिखा जाता है ओन। इस प्रकार से आपका एस्क्लोविर का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।